आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की नीड क्या है। तो अब क्या होता है कि हमने क्लास इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, एक क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज़ और एक होता है मेथड्स। तो जब भी आप उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी होगी तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इस तरीके से क्लासेस बनाते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेम, टायर एंड मैक्स सीटिंग, और ये हमारे मेथड्स हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार टाइप का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटोमोबाइल, और यहाँ पे मैं एक नेम पास करूंगा कार, और टायर यहाँ पे 4 पास करूंगा, और यहाँ पे मैक्स सीटिंग में 5 पास करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। मतलब नेम को मैं कार दे रहा हूँ, टायर्स को मैं 4 वैल्यू दे रहा हूँ, मैक्स सीटिंग को मैं 5 वैल्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और कॉटलिन की टर्म्स में इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो एक और क्लास बनाता हूँ जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और ये हमारी एम्प्टी क्लास है जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई प्रॉपर्टीज़ है ना कोई मेथड्स हैं। तो कॉटलिन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पर्सन टाइप की क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर कोई प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं करी हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी वैसे हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है। तो इस वाले तरीके में देखते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसको मुझको एक इनिशियल वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर एज कोलन, इन टाइप का होगा ये हमारा, और इसको भी मुझे इनिशियलाइज़ करना होगा। तो मैं इस तरीके से इनिशियलाइज़ करूँगा। तो ये हमारी एक सिंपल पर्सन क्लास है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और एज। तो इन दोनों क्लासेस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये जो हमारी पर्सन क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर एम्प्टी है, बट यहाँ पे हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हैं। तो यहाँ पे मैं एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है नो पैरामीटर्स, मतलब ये कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर हम पर्सन की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हैं, एज और नेम नाम की। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब उनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन डॉट एज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन डॉट नेम। तो इसको सेव करके रन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आया है और उसने एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करी है जो कि हमें दिख नहीं रही। तो ये इसका आउटपुट आया है। अगर मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन 2, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो पर्सन क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको वैल्यू देने का। बट अगर हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का। तो देखते हैं पर्सन क्लास में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे पाएंगे। तो फंक्शन वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, तो सेम उसी लॉजिक से हम यहाँ पे भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एक तरीके का फंक्शन ही होता है, बट वो क्लास का पार्ट होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम पैरम, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एज पैरम, और इसको मैं इन टाइप का बनाऊंगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इन पैरामीटर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज पैरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक फंक्शन कॉल ही है। अब फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं तो वो हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो वैल्यू पास फॉर एज पैरम एंड नेम पैरम। तो यहाँ पे मैं नेम और एज पास करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, और इसकी एज पास करूँगा मैं 20। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक नेम पास करता हूँ बी, और इसकी एज देता हूँ मैं 18, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी एज और नेम प्रिंट हो गया है। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट का भी नेम और एज प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से भी हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वाली अप्रोच में हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हम पैरामीटर की वैल्यूज़ के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई नेम पास करेगा तो उसमें मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हम नेम में कुछ अपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम पैरम, और यहाँ पे हम इसके साथ लिख सकते हैं क्लैन। तो जब भी कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके अंदर नेम पास करेगा तो उसके अंदर ये क्लैन अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज पर्सन क्लास के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि ये वोट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैन वोट, और इसको यहाँ पे मैं बूलियन टाइप का बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज पैरम इज़ ग्रेटर देन 18। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है एज पैरम के बेसिस पे, जो कि ये बताएगी कि ये पर्सन वोट कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इवैल्यूएटेड प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। तो ये हमारी 2 डिफरेंट वेरिएशंस है जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो इन वाली अप्रोचेस को मैं एक साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर भी डिफाइन कर सकता हूँ जो कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगा, हैज़ एयर बैग्स, और यहाँ पे मैं बूलियन टाइप कर लूँगा इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू पास कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं कार डॉट लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई हैं। हैज़ एयर बैग्स नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मुझे इसके बेसिस पे कोई और प्रॉपर्टी बनानी होती तो देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एयर बैग्स, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा हैज़ एयर बैग्स से। तो अगर अब मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे ये 2 पैरामीटर्स हैं, ये सिंपल एक पैरामीटर्स है, इसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हुई। जैसे यहाँ पे मैंने वैल और वैर डिफाइन किया तभी हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हुई हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने यही किया है कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, और ये हमारा एक पैरामीटर है। इसके बेसिस पे हमने एक और प्रॉपर्टी बनाई है जहाँ पे हमने वैर लिखा है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल और वैर का यूज़ करेंगे तो उसकी वो प्रॉपर्टी बना देगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल और वैर नहीं लिखते हैं तो वो एक सिंपल पैरामीटर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं। तो इसका एक और वेरिएशन देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट। तो इस तरीके से हम लोग एक इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाते हैं। तो क्या होगा, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होंगी, फिर उसके बाद ये इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटलन स्ट्रिंग लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर नेम इज़ क्रिएटेड। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइजर ब्लॉक डिफाइन करते हैं। तो हम लोग मल्टीपल इनिशियलाइजर ब्लॉक भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इनिशियलाइजर ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटलन सेकंड इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इनिशियलाइजर ब्लॉक भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको रन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कार इज़ क्रिएटेड, उसके बाद हमारा सेकंड इनिशियलाइजर ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसे रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल इंजन टाइप, और इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ पेट्रोल, और इस वाली प्रॉपर्टी को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने एक चेंज किया जिसमें मैंने इंजन टाइप प्रॉपर्टी पास करी है। तो इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ वैर कार 2, और इसमें यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ऑटोमोबाइल, और इसको मैं नेम दूंगा कार 2। इसमें भी मैं यहाँ पे 4 पास करूँगा, 5 पास करूँगा, और यहाँ पे मैं इंजन टाइप में दूंगा पेट्रोल। तो अगर मैं नॉर्मल कार्स की बात करूँ तो जनरली कार के अंदर 4 ही टायर होते हैं और उसकी मैक्स सीटिंग कैपेसिटी 5 ही होती है। बट उनमें डिफरेंस ये होता है कि उसका नाम डिफरेंट होगा या उसका इंजन टाइप डिफरेंट होगा। बट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इस तरीके से डिफाइन किया है कि हमें यहाँ पे टायर भी पास करने पड़ेंगे और सीटिंग कैपेसिटी भी हर बारी पास करनी पड़ेगी। तो इस वाली प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा नेम पैरम, जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंजन पैरम, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ से हम अपना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे दिस लगा के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे को वही ऑप्शन दे रहा है जो हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में है। तो यहाँ पे मैं उसका नेम पास कर दूंगा नेम पैरम, और टायर में मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 पास करूँगा। मैक्स सीटिंग कैपेसिटी में यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट 5 पास करूँगा, और जो भी मुझे इंजन पैरम की वैल्यू आई है वो यहाँ पे मैं पास करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ जिससे आप क्लियरली देख सकें इसे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें मैंने ये नेम पैरम पास किया है और इंजन पैरम पास किया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो 4 और 5 है। तो ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि अब मैं यहाँ से ये चीज़ें रिमूव कर सकता हूँ, 4 और 5 की वैल्यू यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसके सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा।
तो कॉटलिन के अंदर एक रूल है कि जब भी आप कोई सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपको अपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमने अपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कार 3 डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑटोमोबाइल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मैं नेम पैरम पास कर दूँ या इंजन पैरम पास कर दूँ। मतलब ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं।